स्टूडेंट्स, आज हमारी जो डिस्कशन है वो लिंक्स के बारे में रहेगी। लिंक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और लिंक्स का असल में फ़ायदा ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, फर्ज करें आपका डॉक्यूमेंट 1000 पेज का हो जाएगा या 500 पेजेस का हो जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और फिर वहां से वापस आना, तो अगर आप मैन्युअली जाएंगे यानी स्क्रॉल डाउन से जाएंगे या पेज अप डाउन से जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इसमें आपका आना जाना ही लगा रहेगा, काम नहीं होगा। तो ये एक फटीक होगी। इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ने क्या किया है कि लिंक्स दे दिए कि आप डॉक्यूमेंट में किसी खास जगह पे जाना चाहते हैं तो आप वहां पे लिंक क्रिएट कर दें। ठीक है, लिंक क्रिएट करेंगे तो आप सिर्फ एक क्लिक से किसी खास लोकेशन पे जा सकते हैं। आपने कोई वेबसाइट खोलनी है तो आप वहां सिंपल क्लिक करें, वहीं से वेबसाइट खुल जाएगी। इज इट ओके? तो ये सारा कुछ अभी हम करके देखते हैं। इस तरह हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये लिंक्स वाला एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हम हाइपरलिंक को करेंगे। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक असल में इसमें होता है कि किसी वेब पेज को अगर आप डायरेक्टली यहां से खोलना चाह रहे हैं या किसी ईमेल एड्रेस को या एक किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास जगह पे जाना चाह रहे हैं, बुकमार्क्स जिसको बोलते हैं, तो आप उसको हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है टू ओपन द याहू साइट क्लिक हेयर। हम चाहते हैं ये जो क्लिक हेयर वाला लफ्ज है, ये जो दो अल्फाज हैं क्लिक हेयर, इस पे डायरेक्ट यूजर क्लिक करे तो याहू की वेबसाइट खुल जाए। तो इसके लिए हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में यहां पे मेरे पास एक पोर्शन बना हुआ है लिंक टू। लिंक टू वो कह रहा है कि किसको लिंक करना है आपने, कि किसको लिंक करना है आपने, या आपने किसी वेबसाइट को लिंक करना है या इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी हेडिंग या बुकमार्क को लिंक करना है या एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है या किसी ईमेल एड्रेस को लिंक करना है। ये चार जो हैं ये कैटेगरीज बनी हुई हैं जिनको आप लिंक कर सकते हैं। तो हम बारी बारी जो है सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें यहां पे मैंने एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी अगर कोई आपकी फाइल पड़ी हुई है आप उसको भी लिंक कर सकते हैं या वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्लिक हेयर है, ये वाला हमारा, ये जैसे इस पे यूजर क्लिक करे तो एक वेबसाइट खुल जाए www.yahoo.com। इज इट ओके? यहां पे हमने एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज लिखा और यहां पे हमारा वो टेक्स्ट है जिस पे हमने क्लिक करना है और यहां पे हमारी वेबसाइट है जो कि वेबसाइट खुलेगी। मैं इसको ओके कर दूं। अभी मैं बाकी चीजों को नहीं डिस्कस कर। एक हमने एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली और हमारा एड्रेस मैं ओके कर देता हूं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपका ये जो क्लिक हेयर वाला टेक्स्ट है ये ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो लिखा होगा कंट्रोल क्लिक टू फॉलो द लिंक, के लिंक पे जाना है तो कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक कर दें। चलें जी, मैं करता हूं, कंट्रोल में प्रेस कर देता हूं और ये ले, ये मैंने क्लिक कर दिया, आपकी याहू की वेबसाइट खुल गई। आपका जो डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा उसमें खुल जाएगी। इज इट ओके? तो ये हमारी जो है वो वेबसाइट खुल गई। हम इसको बंद कर देते हैं। ये है जी लिंक लगाने का एक तरीका। इज इट ओके? अब हम कोई फाइल खोलते हैं। टू ओपन अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, इसको फाइल कर। टू ओपन द फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर क्लिक हेयर। चले हम इस क्लिक हेयर पे लगाते हैं कि इसी कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई है,
उसको आपने चलाना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज इस कैटेगरी को क्लिक करना है और यहां से आपने उस फाइल का दे देना है एड्रेस। ये भाई वो पड़ी कहाँ है, ले जी हम यहाँ पे कोई फाइल खोल लेते हैं। फर्स्ट करें ई में ईद प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग है, फर्स्ट करेंगे इस फाइल को हमने लिंक कर दिया, ठीक है। अब हम कंट्रोल क्लिक के साथ इस लिंक को फॉलो करते हैं तो ये फाइल खुल जाएगा। वो कह रहा है टू ओपनिंग ई फाइल सब फाइल्स कैन ऑब्टेन वायरसेस, और ये इंफॉर्मेशन आएगी अगर एंटीवायरस आपके इंस्टॉल होगा। तो अब ये फाइल जो है ये चल पड़ेगी, देखिए ये फाइल चल पड़ेगी, ये जरा इसको देखिए, ये कोई भी मीडिया फाइल हो या आपका जो इसको मैं थोड़ा सा आगे करके ये देखें, अल्लाह अकबर। चलें जी, इसको हम अभी बिल्कुल बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए ये वीडियो खुली रहने दी। तो ये बहुत ही एक अजीम सान्या हुआ था हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला इसके जो विक्टिम्स हैं उनको सब्र और जमील अता फरमाए। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टू ओपन द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर क्लिक हियर। देखिए हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक हमने वेबसाइट खोलने डिस्कस कर दी और एक हमने हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई है और हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके उसको खोलना चाहते हैं। वी हैव टू क्लिक हियर। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं कि अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी खास जगह पे जाना है तो फिर क्या करना है। फर्स्ट करें हम चाहते हैं जी हम ये जो चैप्टर नंबर 6 है इस पे फौरन ही चले जाएं। मतलब ये लोकेशन जो है, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लिक एयर टू गो टू द चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले चैप्टर नंबर 6 पे यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है। लिंक लें जी, हाइपर लिंक। अब जब आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज नहीं करेंगे, आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेडिंग्स आ रही हैं वो नजर आ जाएंगी, जो बुक मार्क्स लगे हुए हैं वो नजर आ जाएंगे। अब बुक मार्क्स क्या है? ये निशानियां हैं। क्या है? निशानियां हैं। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी खास जगह पे आपने निशानी लगा दी कि इस जगह पे जैसे मैं किसी जो लिंक को क्लिक करूं इस जगह पे भाग के आ जाए। ये देखें स्टीव कोर्स एक बुक मार्क है। अगर आप किसी हेडिंग पे फंस कर हम चैप्टर 6 पे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चैप्टर 6 पे क्लिक कर देंगे और हम कर देंगे ओके, ये लिंक लग गया है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चैप्टर 6 पे पहुंच जाएंगे। चैप्टर 6 पे आ गया। इज इट ओके? तो ये है लिंक आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इज इट ओके? तो ये हमने चैप्टर 6 को लिंक लगा लिया। अब हम अगली बात करते हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट करें हमारे पास, हम यहां पे लिखते हैं क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब क्या करेगा कि इस सारे को हमने हाइपरलिंक लगाते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट बन जाए, एक नया डॉक्यूमेंट बन जाए। अब वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को कहाँ रखना है, इसका नाम क्या देना है। आप हम कहते हैं इसका नाम आ जाए जी न्यू डॉक्यूमेंट, जो भी मर्जी आप दे दें। पूछ रहा है when to edit the new document later, edit the new document now। अगर आप अभी उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना चाहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट बन भी जाएगा और खुल भी जाएगा। अगर आप एडिट अ न्यू डॉक्यूमेंट लेटर लिखना चाहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा
लेकिन वो खुलेगा नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि ये अभी बन भी जाए और खुल भी जाए। न्यू डॉक्यूमेंट, और कहाँ, ये मेरे कंप्यूटर में यूजर एक्स डेस्कटॉप में पड़ा हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, DEC ड्राइव, जहां मर्जी आप रख लें इसको। इज इट ओके? तो अभी मैं इसको यही डेस्कटॉप पे रहने देता हूँ, तो और ओके कर देता हूँ। ले जी, मेरा लिंक क्रिएट हो गया नया डॉक्यूमेंट बनाने का, और उसमें न्यू डॉक्यूमेंट नाम मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दे दी और उसका जो एड्रेस है वो दे दिया और ओके कर दिया। ले जी, ये नया डॉक्यूमेंट खुल गया है और न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से है, और अब इसको एडिट कर सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और देखता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ये आया कि नहीं। विंडो डी, विंडो की आप प्रेस करेंगे और डी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट डेस्कटॉप आपको शो कर देगा। ये देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। इज इट ओके? फिर विंडो डी करेंगे तो वो आप उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। अब हम बुक मार्क की बात करेंगे कि बुक मार्क असल में क्या है। जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है बुक मार्क, के मार्क तो निशानी होती है, निशान लगाना। बुक यानी आपके डॉक्यूमेंट में कोई निशानी आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये कमांड जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। निशानी से मुराद ये है कि फर्ज करें आप किसी एक खास लोकेशन पे जाना चाहते हैं। फर्ज करें हम जब भी इस जगह को बुक मार्क लगाना, यानी ये हमारी एक निशानी है। जैसे हम आमूमन मैनुअली जो है वो डायरियों वगैरह में वो छोटी सी रस्सी सी रख लेते हैं, खूबसूरत सी, तो वो डायरेक्ट जो है वो हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पे काम होगा वो बुक मार्क के जरिए होगा कि हम एक खास जगह पे निशानी लगा देंगे ताकि हम डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच सके। तो उसको कहते हैं बुक मार्क, यानी किताब के ऊपर निशानी लगानी। तो अभी कुछ बुक मार्क्स जो हैं वो मैंने लगाए हुए हैं पहले ही, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। ये देखें, दो बुक मार्क, माई पैराग्राफ और स्टीव कोट्स, ये इस पे बुक मार्क। तो स्टीव कोट्स पे हम जाना चाहते हैं, बुक मार्क पे, इस निशानी पे, तो यहां पे क्लिक कर दें और गो टू कर दें। ले जी, आप स्टीव कोट्स पे आ गए। ये इस जगह को मैंने निशानी लगाई हुई थी। अभी हम आपको भी निशानी लगाना सिखाएंगे कि ये बुक मार्क कैसे लगाते हैं। तो स्टीव का तो पता होगा ना आपको, स्टीव जॉब्स, ठीक है, एप्पल कंपनी का जो डायरेक्टर था यार, बड़ा अजीम आदमी था। तो ये उसका कोट है, बी यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी एंड सम पीपल आर नॉट यूज्ड टू एनवायरनमेंट वेयर एक्सीलेंस इज एक्सपेक्टेड। तो ये है बुक मार्क्स। क्या है? बुक मार्क, निशानियां। तो हम अपने असल टॉपिक के, अगर आप यहीं से माई पैराग्राफ वाली निशानी पे जाना चाहते हैं तो गो टू करें। ये माई पैराग्राफ वाली ये निशानी मैंने पहले लगाई। तो हम अब इन निशानियों को कर देते हैं डिलीट और नए सिरे से यही लगाते हैं, डिलीट, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब ये मेरा कोई बुक मार्क इस डॉक्यूमेंट पे नहीं है, मैं इसको क्लोज कर दूं। लेकिन अब इस जगह को मैंने बुक मार्क लगाना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूं वो इस बुक मार्क पे आ जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जगह को, या इधर यहां पे वैसे कर्सर रख लें, ठीक है। ले जी, बुक मार्क, यहां पे इसका नाम आपने देना है, कोई भी नाम दे दें। फर्ज करें माई PARAGRAPH। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहां पे स्पेस आपके नाम में नहीं आनी चाहिए, वगैरह बुक मार्क नहीं लगेगा, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और हम इसको नाम दे दिया और हम इसको कर देते हैं ऐड। अब एक बुक मार्क हमारा लग गया, वो कौन सा है? माई पैराग्राफ का। अब हम दूसरा बुक मार्क लगाने लगे हैं, चले स्टीव कोट्स को दोबारा लगा लें। इसको सिलेक्ट करें और इसका नाम रखना है आपने यहां पे STEV, स्टीव QUOT, कोई भी नाम रख दें आप, ABC रख दें, DEF रख दें। अच्छा, एक तो आपने सॉर्ट बाय नेम और सॉर्ट बाय लोकेशन, कि लोकेशन का भी हिसाब रख सकते हैं कि लोकेशन के हिसाब से वो उसको सॉर्ट करें। तो हम अभी नेम करके इसको स्टीव कोट्स करके ऐड कर देते हैं। अब दो हमारे पास बुक मार्क आ गए। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं, एक माई पैराग्राफ, एक स्टीव कोट्स, ठीक है। अब सपोज आप यहां पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, पेज नंबर 99 पे या 1 पे या 2 पे, आपको फौरन वहां पे जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहां पे सिंपल गो टू पैराग्राफ और गो टू बुक मार्क पे आ जाएगा। स्टीव कोट पे जाना है, गो टू स्टीव कोट।
इसी तरह आप बुकमार्क को लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लिंक लगाया होगा कि देखें यहाँ पे मैं इसको इस टेक्स्ट को लिंक लगाता हूँ और ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और बुकमार्क पाई पैराग्राफ है या स्टीव कोट है वो उस पे चला जाएगा, स्टीव कोट पे चला जाएगा। देखिए अब जैसे मैं ये लिंक लग गया, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये स्टीव कोट्स पे चला। इज इट ओके? तो ये है पैरा। अगर यहां से आपने वापस जाना है तो फिर आपको यहां भी एक लिंक लगाना पड़ेगा वापस लोकेशन पर जाने के लिए। तो इस तरह डॉक्यूमेंट में आप ऊपर से नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं लिंक्स की मदद से।